गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आलोक कुमार शर्मा, आपका संस्कृत टीचर। आज कक्षा 8 की ऑनलाइन क्लासेज के अंदर हम जो हमारा चैप्टर है सदैव पुरतो निदेहि चरणम, उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को यहाँ हल कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ क्वेश्चन अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। तो अभ्यास प्रश्न में जो पहला जो प्रश्न है वह है पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायत, अर्थात पाठ में दिए गए गीत को स्वर पूर्वक गाना है। तो ये आपको आपकी नोटबुक में नहीं करना है इस प्रश्न को। तो अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको एक पद में देने हैं। तो देखिए, जो नीचे लिखे गए प्रश्न हैं उन प्रश्नों को आपको सीधा एक पद के अंतर्गत आंसर उसका देना है। तो देखते हैं सबसे पहले इसके पहले प्रश्न को। कैको सौख्यम साधनम किम भवति। सौख्यम साधनम किम भवति, अर्थात अपना साधन क्या होता है। तो आपको यहाँ किम जो है, यहाँ किम है, ये प्रश्नवाचक शब्द है। इसमें किम की जगह आपको यहाँ आंसर देना है, क्योंकि निर्देश में पहले ही दिया है कि आपको एक पद के अंतर्गत उत्तर देना है। तो इसमें जो आपका आंसर निकल के आएगा वह आएगा बलम, यानी कि अपना साधन बल होता है। अपना साधन बल होता है। नेक्स्ट प्रश्न पर हम चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है। पथि के विषमा प्रखरा। पथि के विषमा प्रखरा। तो यहाँ पर मैं आपको इसका हिंदी अर्थ बता रहा हूँ। पथि मतलब रास्ता या रास्ते में। के मतलब क्या, विषम मतलब तीखे, प्रखर मतलब जो हैं नुकीले, विषम और तीक्ष्ण या तीखे, यानी कि रास्ते में तीखे और नुकीले या तेज जो विषम प्रकार के जो हैं वो क्या हैं। तो आंसर जो आपका होगा वो होगा पाषाणः। आंसर क्या होगा, पाषाणः। यानी कि रास्ते में जो पत्थर हैं वो बड़े विषम, तेज या तीखे या तीक्ष्ण हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न ग सततम किम करणीयम। सततम किम करणीयम। सततम का तात्पर्य होता है लगातार, किम मतलब क्या, करणीयम मतलब करना चाहिए, अर्थात लगातार क्या करना चाहिए। तो आंसर होगा आपका लगातार ध्येय स्मरणम। आंसर जो आपका एक पद का होगा वो होगा ध्येय स्मरणम, अर्थात आपको लगातार अपने ध्येय का स्मरण करना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर घ एतस्य गीतस्य रचयिता कः। अर्थात एतस्य इस गीतस्य गीत के रचयिता रचनाकार, अर्थात कवि या लेखक या रचना करने वाला, लिखने वाला। कः अर्थात कौन है। इस गीत के रचयिता कौन है। तो आंसर होगा आपका श्रीधर भास्कर वर्णेकर है।
अर्थात इस गीत के रचयिता श्रीधर भास्कर वर्णेकर है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, स कीदृशः कवि मन्यते। स मतलब वह, कीदृशः मतलब कैसे, कवि मतलब कवि, मन्यते मतलब माने जाते हैं। अर्थात वह कैसे कवि माने जाते हैं। तो आपका जो सही उत्तर होगा वह होगा राष्ट्र कवि। अर्थात उनको या श्रीधर भास्कर वर्णेकर जी को राष्ट्र कवि माना जाता है। तो ये थे आपके अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, यानी कि दिए गए जो प्रश्न थे इनके उत्तर आपको एक पद में लिखने थे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3। तो देखते हैं, सबसे पहले हम इसके निर्देश को क्या निर्देशित किया गया है। तो इसके अंतर्गत जो निर्देश दिया गया है उसे हम देखते हैं। तो मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। अर्थात मंजूषा में से जो क्रियापद दिए गए हैं उनको चुन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। यानी कि एक बॉक्स दिया गया है, एक पेटी दी गई है, उसके अंतर्गत कुछ क्रियाएं दी गई हैं। क्रिया तो आप जानते ही हैं, जैसे होना, खाना पीना, जो भी कार्य हम करते हैं वो क्रिया कहलाती है। तो मंजूषा में क्रियापद दिए हुए हैं, उनको चुन करके आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। ये जो प्रश्न दिए गए हैं ये आपके गीत की जो लाइनें हैं वही हैं। तो आप अपने चैप्टर के अंतर्गत से भी इनको ढूंढ करके लिख सकते हैं। देखिए, एक आपको दिया गया है निदेही, एक विदेही, एक जहीं, एक देही, भज, चल और कुरु। यानी कि आपको यहाँ पर 7 क्रियापद दिए गए हैं और यहाँ पर आपको 7 ही रिक्त स्थान मिलेंगे। जिन 7 रिक्त स्थानों में से एक रिक्त स्थान को भरा हुआ आपको समझाने की दृष्टि से दिया हुआ है, बाकी 6 में हमको इस मंजूषा में से हमारी क्रियापदों को ढूंढ करके सही जो क्रिया है उसको भरना है, उस रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो देखिए, यथा एक एग्जाम्पल यहाँ पर समझा रखा है, त्वम पुरतः चरणम निदेहि। क्या भरा हुआ है? निदेहि। तो इस मंजूषा में से निदेहि जो है इसका हम प्रयोग कर चुके हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कै को। त्वम विद्यालयम, तो क्या आएगा यहाँ पर? चल। त्वम विद्यालयम चल। तो यहाँ पर जो मंजूषा में से जो पद आएगा क्रियापद वह आएगा चल। तुम विद्यालय में चलो। नेक्स्ट ख देखते हैं, राष्ट्रे अनुरक्तिम आएगा यहाँ पर विदेही। क्या आएगा? विदेही। तो राष्ट्रे अनुरक्तिम विदेही, राष्ट्र के प्रति अनुरक्ति रखनी चाहिए, प्रेम रखना चाहिए। नेक्स्ट है गे मह्यम जलम। नेक्स्ट इसमें क्या आएगा? देही। मह्यम जलम देही, मुझको जल दीजिए। आपको यहाँ पर हिंदी नहीं करनी है, आपको तो सिर्फ संस्कृत में ही लिखना है। थोड़ा समझने की वजह से मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट जो है तो इसमें आएगा देही। नेक्स्ट आएगा मूड, इसमें आदि बोधक चिन्ह दिया गया है। यहाँ आएगा जहीं धनागम तृष्णा। मूड है जहीं धनागम तृष्णा। इससे जो तात्पर्य है वह क्या होता है? वह यह होता है कि मूढ़ जहीं
मूढ़ है जहीं धनागम तृष्णा, इससे जो तात्पर्य होने वाला है, इसका तात्पर्य है मूढ़ मतलब होता है मूर्ख, जहीं से जो तात्पर्य होता है वह होता है कि त्याग करने से, जहीं से तात्पर्य त्याग करने से होता है। धनागम तृष्णा, धनागम अर्थात धन के आगमन की तृष्णा से, अर्थात तात्पर्य होता है इच्छा से। मूर्ख जो होते हैं वो धन के आगमन की इच्छा को उनको त्याग देना चाहिए, अन्यथा वो कैसे होते हैं? मूर्ख होते हैं। नेक्स्ट है भज आएगा गोविंदम। भज मतलब भजना या भजन करना चाहिए। गोविंद मतलब होता है गोविंद को या भगवान को या ईश्वर को, तो गोविंद का भजन करना चाहिए, तो यहाँ आएगा भज गोविंदम। सततम नेक्स्ट है सततम ध्येय स्मरणम, और अब अंतिम वैसे भी बचा कुरु ही है, तो यहाँ पर आएगा कुरु। सततम अर्थात लगातार ध्येय का स्मरण करना चाहिए या करो। तो पहले में चल, कै में चल, खे में विदेही, गे में देही, घे में जही, अणे में भज, चे में कुरु। ये आपके क्रियापद थे, इनका प्रयोग आपको करना था। अब बारी आती है नेक्स्ट प्रश्न की। वो नेक्स्ट प्रश्न क्या है उसे हम देखते हैं। तो यहाँ पर क्या चीज़ दर्शाई गई है उसको हमें देखना है। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 4 का ए है, उचित कथनानां समक्षम आम, अनुचित कथनानां समक्षम न इति लिखत। कहने का तात्पर्य है कि उचित कथन है अर्थात सही कथन है, सही वाक्य है, उसके आगे आपको आम लिखना है। आम मतलब होता है हाँ, ये यस और नो वाला क्वेश्चन है। और अनुचित कथन गलत कथन है, उसके सामने आपको न शब्द को लिखना है। यहाँ पर एक उदाहरण के माध्यम से भी समझाया गया है। पुरते चरणम निदेही, अर्थात उसमें आम लिखा हुआ है, बाकी क्वेश्चंस को आपको खुद को करना है। यहाँ बॉक्स के आगे अगर सही वाक्य है, उचित कथन है, तो आप आम लिखेंगे, हाँ लिखेंगे। यदि अनुचित है तो आपको न लिखना है, नहीं लिखना है। तो यहाँ पर पुरते चरणम निदेही, अपने चरणों को आगे बढ़ाना चाहिए, रखना चाहिए, इसमें आम लिखा हुआ है। अब देखते हैं कै, निज निकेतनम गिरि शिखरे अस्ति। निज निकेतन अपना भवन या अपना महल या अपना घर पर्वतों के शिखर पर है, इसमें आएगा आम। इसमें क्या आएगा? आम आएगा। क्या बताया गया है? निज निकेतनम गिरि शिखरे अस्ति, अपना घर पर्वतों के शिखर पर है। तो यहाँ देखिए बॉक्स के अंदर मैंने लिखा हुआ है आम, हाँ लिखा हुआ है। नेक्स्ट है सौख्यम बलम बाधकम भवति, अपना बल बाधक होता है या बाधा होता है। गलत बात है, अपना बल जो होता है वो कभी भी बाधक नहीं होता है। तो यहाँ पर आएगा न, यानी कि नहीं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पथि हिंसा पशवे न संति, ये भी गलत बात है, ये भी सही कथन नहीं है। तो यहाँ पर भी आएगा न। पथि मतलब रास्ता, हिंसक पशुओं से नहीं है, नहीं भरा हुआ है, नहीं है, तो ये गलत बात है, यहाँ पर न आएगा। नेक्स्ट है गमनम सुकरम अस्ति, यानी कि जाना श्रेष्ठ होता है, अच्छा होता है, तो यहाँ भी गलत बात है,
यहाँ पर भी नहीं आएगा, ये अनुचित कथन थे। नेक्स्ट और अंतिम, सदैव अग्रे एव चलनीयम, हमेशा आगे ही चलना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, राइट है। तो यहाँ पर आम आएगा। तो देखिए पहले में तो उन्होंने यथा, उदाहरण में तो आम था ही, उसके बाद कै में आम, खे में वाक्य अनुचित है तो न, गे में वाक्य अनुचित है तो न आएगा, घे में वाक्य अनुचित है तो न आएगा यहाँ पर भी। और अंतिम जो है सदैव अग्रे चलनीयम में, ये सही बात है, हमेशा आगे ही चलना चाहिए, तो इसमें आम आएगा, अर्थात हाँ आएगा। अब इसी क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकंड है आ, उसे देखते हैं। वाक्य रचनाया अर्थभेदम स्पष्टीकृत, इसमें आपको इस प्रश्न को नहीं करना है। नेक्स्ट प्रश्न पर अब हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसके अंदर सबसे पहले पढ़ते हैं हम उसके निर्देश को। तो देखिए क्या है निर्देश। मंजूषातः अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। यहाँ पर वही मंजूषा दी गई है, बॉक्स दिया है, उसमें कुछ अव्यय पद दिए गए हैं। अब देखिए अव्यय पद के बारे में तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, ऐसे शब्द या शब्दांश जिनके किसी भी लिंग, विभक्ति और वचन में उसके रूप नहीं चलते हैं, जो शब्द हमेशा एक जैसे ही रहते हैं, उन्हें हम अव्यय पद या शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर अव्यय शब्द दिए गए हैं और उनके द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करनी है। तो देखिए अव्यय शब्द क्या क्या है। एव, खलु, तथा, परितः, पुरतः, सदा और बिना, ये 7 यहाँ पर अव्यय शब्द हैं। आपको रिक्त स्थानों में इनको उचित तरीके से भरना है, सही भरना है। तो देखते हैं पहले प्रश्न को। विद्यालयस्य पुरतः एकम उद्यानम अस्ति। तो पहले में आएगा पुरतः, आपके सामने लिखा हुआ है पुरतः। देखिए ये आपके सामने लिखा हुआ है पुरतः। विद्यालय के सामने एक उद्यान है, एक बगीचा है। पुरतः मतलब होता है सामने, क्लियर। तो विद्यालय के सामने एक उद्यान या बगीचा है। नेक्स्ट, सत्यम रिक्त स्थान जयते। तो यहाँ आएगा एव, सत्यम एव जयते, सत्य की ही विजय होती है। नेक्स्ट, किम भवान स्नानम कृतवान, रिक्त स्थान और आगे प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ आएगा खलु। खलु तात्पर्य होता है निश्चय। किम भवान, किम मतलब होता है क्या, भवान मतलब आपने, स्नानम स्नान, कृतवान कर लिया है, खलु मतलब निश्चय, क्या आपने निश्चयी स्नान कर लिया है। तो यहाँ पर आएगा खलु। नेक्स्ट है स यथा चिंत्यति रिक्त स्थान आचरति। स मतलब वह जैसा सोचता है, चिंतन करता है, रिक्त स्थान आचरति आचरण करता है। तो यहाँ आएगा तथा, वह जैसा चिंतन करता है वैसा ही आचरण करता है। तो यहाँ पर तथा आएगा। तो कै में पुरतः, ख में एव, गे में खलु और घे में तथा अव्यय शब्द आएंगे। अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं, उसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, उसको देखते हैं हम। देखिए नेक्स्ट, ग्रामम रिक्त स्थान वृक्षः सन्ति। तो यहाँ पर आएगा परितः। क्या आएगा, परितः। परितः का तात्पर्य होता है चारों ओर, गांव के चारों ओर
वृक्ष हैं, तो इसमें आएगा परितः। नेक्स्ट, विद्याम रिक्तस्थान जीवनम वृथा, विद्या के खाली स्थान जीवन बेकार है, तो यहाँ आएगा विना। विद्याम विना जीवनम वृथा, विद्या के बिना जीवन बेकार है। नेक्स्ट, खाली स्थान रिक्त स्थान भगवंतम भज, भगवान को भजो, तो क्या आएगा सदा। सदा भगवंतम भज, सदा भगवंतम भज, हमेशा भगवान का भजन करो, भगवान का स्मरण करो, उसको भजो। तो ये थे आपके प्रश्न नंबर 1 to 5। आज की जो हमारी ऑनलाइन वीडियो क्लास होगी उसके अंदर हम 5 नंबर तक इन क्वेश्चनों को कर लेंगे। तो देखिए, इसके अंतर्गत हमने पहले वाले प्रश्न को नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के और 5 तक हमने यहाँ पर आज इन प्रश्नों को हल किया है, इनको जाना है। तो बेटा, आज का आपका जो होमवर्क होगा वह होगा कि नोटबुक के अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको अपनी नोटबुक के अंदर रिटर्न करना है और साथ ही साथ इसको समझते हुए लर्न भी करना है। आपको नोटबुक में होमवर्क करना है और साथ में याद करना है। आगे के जो क्वेश्चन होंगे वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास के में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।